नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम देखिए डेफिनेटली सी बात है, ये एक खुशी की भी बात है क्योंकि प्रोबेबली ये जो पाकिस्तानी अवाम है, स्पेशली ये माइनॉरिटीज़ है, मेजॉरिटी भी है, वो भी भारत को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा मुल्क है। भैया आ गई सीए की तिथि, अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, सीए की तिथि आ गई यार, वो आनी ही थी। आप वो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो है वो ये पेश की है और इसके ऊपर अब बाकायदा काम भी भारत की जानिब से स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज बैक। हैं तो आपके लिए जो सिटीजनशिप के रास्ते हैं वो ओपन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड आई होप सो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ इस चीज़ के लिए। एंड जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल एसके सेमी रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही भारत में सीएए लागू किया गया, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में धूम मच गई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2014 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। और भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और पाक मीडिया के देखते हैं चौंकाने वाले रिएक्शन। वो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो है वो ये पेश की है और इसके ऊपर अब बाकायदा काम भी भारत की जानिब से स्टार्ट कर दिया गया है। 3 कंट्रीज़ के नाम लिए गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहाँ की मिनॉरिटीज़ को जो है अब इंडियन सिटीज़नशिप जो है वो ऑफ़र की जाएगी। इस हवाले से चलूँगा और चलकर कोशिश ये करूँगा कि मिनॉरिटीज़ से जो है वो बात करूँ, उनकी राय जानूँ कि उनको ये ख़बर सुन के किस हद तक शॉकिंग लगी है कि पाकिस्तान में रह के जो है अब भारत में वाले जो है उनको सिटीजनशिप जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। इस हवाले से चलूँगा और उनका तज्जिया लूँगा कि क्या वो वाकई इस ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या पाकिस्तान से वो भारत जो है वो माइग्रेट करना पसंद करेंगे, भारत की सिटीजनशिप लेना पसंद करेंगे। चलते हैं और चलकर बात करते हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मैं इधर चलकर पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ से बात करता हूँ और उनकी राय जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसी लाइफ जा रही है? बहुत अच्छी। अब तो अच्छी जाएगी क्योंकि एक आपके लिए जो है वो इंडिया की तरफ से बड़ी स्पेशल किस्म की जो है वो ऑफ़र आ गई है। अभी देखा जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो है वो आपस में उन्होंने मिलके एक एक्ट मतलब जो है वो उसमें अमेंडमेंट किया। सिटीज़नशिप एक्ट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई है और कहा यह गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी मिनॉरिटीज़ वगैरह हैं, अब वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। देखने वाले व्यूअर्स को थोड़ा बताती चलेंगी कि आप कब तक मतलब इसको आगे प्रोसीड कर रही हैं? देखिए डेफिनेटली सी बात है, ये एक खुशी की भी बात है क्योंकि प्रोबेबली ये जो पाकिस्तानी अवाम है, स्पेशली ये माइनॉरिटीज़ है, मेजॉरिटी भी है, वो भी भारत को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा मुल्क है। बिकॉज हमारे जो बाओ-अजदाद थे वो तो डेफिनेटली बरसगीर पाको हिंद में रहे हैं, लेकिन अब हमारा भी एक कह लेंगे दिल करता है कि भाई आप भी वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर देखें क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। एंड जैसे कि आपने बात की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं जो आपका ताल्लुक, चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, या कह लें कि सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो आपके लिए जो सिटीजनशिप के रास्ते हैं वो ओपन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड आई होप सो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ इस चीज़ के लिए। एंड अगर चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करना भी बनता है। एक बहुत अच्छी काविश नज़र आई है हमें नरेंद्र मोदी की एंड अमित शाह की। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि
पहले भी एक एक्ट था जो कि 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन आई थिंक सो कि वो इतना एप्लीकेबल नहीं नज़र आया, लेकिन जितना अब एप्लीकेबल नज़र आ रहा है तो लोग में भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, या कह लें कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू अगर देखा जाए तो इंडिया खुद एक सेकुलर स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी है जिसकी, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये वहाँ पर भी मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली एज अ माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज वो एक हिंदू स्टेट है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं इलेक्शन सर पर चढ़े हुए हैं तो उनको वोट लेने का एक तरीका है, बट मैं समझती हूँ कि अगर चले ये भी एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो एटलीस्ट मिल रही है ना, वहाँ पर जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, वट एवर जो आपके ड्रीम्स हैं या उनको कह लें कि पूरा भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए, बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रही हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। और आई होप सो कि जिनको ये न्यूज़ पता चल रही है वो डेफिनेटली अप्लाई करें, ट्राई करें और देखें कि इंडिया कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज़ बैक, और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की, और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो सिटीज़नशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा, और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी NRC, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, बहुत सारे लोग कत्ल हुए और मारे गए, और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ, एक डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं ना क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि इसका जो ताल्लुक था, एक तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी, इंडिया उस तरह नहीं ले सका या अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सका, या जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा इस पे बात की। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब वो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आई थिंक उन्होंने कोई टर्म बोली थी कि पता नहीं 14% या नॉट 14% जो टोटल माइनॉरिटीज़ थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन्होंने कोई 30-40% की कोई टर्म बोली थी। आई हैड टू चेक इट अगेन।